अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिराज और आप देख रहे हैं सिराज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ एक्सरसाइज 2.10 का बकायदा आगाज कर देंगे। यहाँ पर आज की वीडियो में आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही एक एग्जांपल है आपकी बुक की, वो भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले लाजमी कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं कुछ आपके साथ प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा रिवाइज करता जाऊंगा जो आपने 2.9 में डिस्कस किए। तो वो चीजें अगर आपको पता होंगी तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास आप अगर देखें तो अगर आप एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो आप जब पुट करते थे, जब आप एफ ऑफ एक्स आपको दे दिया जाता था, आप एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करते थे, ठीक है। तो फिर आप इसको जीरो पुट करते थे फिर आप एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो पुट करते थे। फिर जो आपके पास एक्स की कोई वैल्यू आती थी, फिर आप उस एक्स की वैल्यू को आप इस फंक्शन में पुट करते थे, ठीक है। तो जब आपके पास जो आंसर आता था, चाहे अब जो भी आंसर आता था वो अगर लेस देन जीरो होता था तो आप मैक्सिमम वाली कंडीशन लगाते थे, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन जीरो होता था तो आप मिनिमम वाली कंडीशन लगाते थे, ठीक है। तो ये चीज बस आपने समझनी है, मैक्सिमम और मिनिमम क्या है। अगर आंसर ग्रेटर देन सॉरी लेस देन जीरो हो, ठीक है, अगर आंसर हमारा जो भी आ जाए, मिसाल के तौर पर अगर 9 आ जाता है तो ये ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो ये मिनिमम वाली कंडीशन लगेगी, मिनिमम, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये आंसर आ जाए -10, ठीक है, तो ये लेस देन जीरो है, तो ये हमारे पास जो है मैक्सिमम वाली कंडीशन लग जाएगी, ठीक है। तो ये चीज अब आपने बस समझनी है। और फिर क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। हर क्वेश्चन डिफरेंट होगा, टोटल 12 क्वेश्चन है 2.10 के अंदर, सारे के सारे डिफरेंट हैं, लेकिन इनको एक मेथड से करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिराज और आप देख रहे हैं सिराज यूट्यूब चैनल। आज की मैं आपके साथ एक्सरसाइज 2.10 डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे एग्जांपल डिस्कस करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरफ जाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले लाजमी कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो यहाँ पर अब क्या है कि सबसे पहले आपको मैं थोड़े बहुत प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो आपने एक्सरसाइज 2.9 में देखे तो वो मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ जिससे आपको इस एक्सरसाइज के अंदर हेल्प होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक फंक्शन हमें दे दिया जाता है, ठीक है, और हम इसका एफ डैश ऑफ एक्स यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। फिर इसी तरह ही हम एफ डैश ऑफ डबल डैश ऑफ एक्स को हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स को हम जीरो पुट करते हैं और कोई भी हमें एक्स की वैल्यू मिलती है, ठीक है। 2 मिल सकती हैं, 3 मिल सकती हैं, जितने भी मिल जाए, एक्स की वैल्यू जो मिलती है तो उसको हम पुट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव में। फिर अगर आंसर हमारे पास अगर आ जाए, अगर हमारे पास आंसर पॉजिटिव आ जाए यानी कि ग्रेटर देन जीरो, तो फिर हम मिनिमम वाली कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, कि वो मिनिमम है एक्स की इस वैल्यू पर, हम ये बोलते हैं। अगर आंसर हमारे पास नेगेटिव आ जाए यानी कि लेस देन जीरो, तो फिर मैक्सिमम वाली कंडीशन लगाते हैं, यानी कि वो मैक्सिमम है एक्स की इस वैल्यू पर जो भी आई है, चाहे वो -1 हो, 2 हो, 9 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी है, तो वो इसके ऊपर करता है। तो ये मैक्सिमम मिनिमम के आपको थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिर बाकी क्वेश्चन तो इंतहाई आसान है, मुश्किल नहीं है। पीछे जो किया वही चीज हम दोबारा करेंगे, बस स्टेटमेंट समझने वाली है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो आपको बस स्टेटमेंट समझनी जरूरी होती है। स्टेटमेंट के अंदर ही आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखें हमारे पास क्या है कि फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे पहली बात, आपने दो पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इंटीजर्स आपको पता है कि +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 अप टू सो ऑन, ये चलता रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो हमने ये फाइंड करने हैं कुछ भी। अभी वो आगे कंडीशन बताता है कि आपने कैसे वाले फाइंड करने, ठीक है ना। तो वो अभी कंडीशन बताएगा। whose sum is 9। आपको एक चीज बता दी है, हमने वो दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेट करने हैं जिसका हमारे पास सम जो है वो 9 आए, ठीक है। दूसरी बात, एंड प्रोडक्ट, उन दो प्रोडक्ट करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स का दो का प्रोडक्ट करें, यानी कि प्रोडक्ट, अब ये देखें, प्रोडक्ट ऑफ वन, एक का जो सा उसका एक पॉजिटिव इंटीजर होगा उसका प्रोडक्ट हम दूसरे के स्केयर के साथ करें तो वो हमारे पास मैक्सिमम आएगा, ठीक है। ये चीज होगी। अब सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है कि हमें वो दो पॉजिटिव इंटीजर्स देखने हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि वो कह रहा है कि उनका सम जो सा है वो 9 आए। तो ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए सम हमारे पास आना चाहिए 9, ठीक है। तो ये तो तब ही पॉसिबल है अगर आप देखें कि यहाँ पर x, ठीक है,
और ये अगर हम कर लें +9 - x, तो ये देखें ये तो चीज़ वही होगी। ये देखें x x से कैंसिल, हमारे पास 9 आ गया, 9 इज इक्वल टू 9, तो यानी कि वो उसका सम जो सा 9 के इक्वल आ रहा था। ये ही दो हम पॉजिटिव इंटीजर, आप और भी ले सकते हैं, मेरा ख्याल है और बन नहीं रहे यहाँ पर, तो फिर हम यही करेंगे। ठीक है, तो एक हमारे पास क्या होगा, एक इंटीजर हो गया हमारे पास x, लेट x एंड 9 - x, इन दोनों का सम करें तो हमारे पास क्या आता है 9। 9 - x be the positive integers, be the required positive integers, be the required positive integers, positive integers, राइट। तो फिर अब हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट, अब आपसे एक चीज तो उसको बता दी कि वो कौन से आपने फाइंड करके बता दी। अब यहाँ पर हेल्प क्या होगी कि जब हम वो फंक्शन बनाएंगे ना, जब इस दूसरी स्टेटमेंट से हम एक फंक्शन बनाएंगे, हमें x की वैल्यू मिलेगी, वो यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, फिर उस x की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर हम दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले वो हमने फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन वो कैसे बनाने का तरीका बता रहा है आपको। प्रोडक्ट ऑफ वन, इसका ये देखिए, ये फर्स्ट है, ये है सेकंड। ठीक है, वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्केयर ऑफ द अदर, इसके स्केयर के साथ वो प्रोडक्ट है। ठीक है, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है, ये देखिए, ये प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्केयर ऑफ द अदर इंटीजर, ये देखिए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अब आपने वो जो चीज 2.9 में की थी वही आपने करनी है, और ये आपने प्रूव करना है कि जो सा विल बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हो, मैक्सिमम आपने इसको प्रूव करना है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर अगर नेगेटिव आता है तो ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो वो चीज हम दोबारा अब इस पे हम यहाँ पर प्रूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है कि हम सबसे पहले मैं इसको ना वेरीफाई कर लेता हूँ कि यही चीज बनानी है हमने फंक्शन। जी ठीक है, यही हमने फंक्शन बनाना है, तो फिर अब इसका हम आगे से प्रोसीजर कर सकते हैं, क्योंकि फिर अगर वो फिर इसके अंदर थोड़ी सी गलती भी हो जाए तो फिर वो क्वेश्चन सारा वेस्ट हो जाता है। एफ डैश ऑफ एक्स अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं सबसे पहले, तो प्रोडक्ट रूल लगा दें, यहाँ पर एक्स एज इट इज लिख लेते हैं, इसके अंदर हम लगा देते हैं पावर रूल। पावर नीचे उतारें, पावर में से एक कम करें, पावर के अंदर का डेरिवेटिव -1 प्लस 9 - x का होल का स्क्वायर, फिर उसके बाद x का डेरिवेटिव 1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ये 2x -2x 9 - x प्लस 9 - x का होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास बन जाएगी। तो अब क्या करते हैं कि आप देखें ना, यहाँ पर भी आप डेरिवेटिव ले सकते हैं। किस तरह ले सकते हैं, आप इसका स्केयर ओपन करें वगैरह सारा कुछ करेंगे, इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर आप जो उनसे इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 9 - x को अगर कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर देखें अगर आप 9 - x को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास बच जाता है -2x प्लस 9 - x 9 - x, और ये हमारे पास बन जाता है -3x प्लस 9। ठीक है, तो ये चीज बन जाएगी हमारे पास। तो ये तो अब आ गया हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स, तो यहीं पर मैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स भी फाइंड कर ले, तो मेरा ये तरीका होता है। कुछ स्टूडेंट्स वगैरह ये भी करते हैं कि इसको यहीं से जीरो पुट कर देते हैं, लेकिन पहले आप एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड कर लें, डबल डैश ऑफ एक्स, ताकि आपको लिए आसानी पैदा हो जाए। आप मैक्सिमम स्टेप्स पहले ही कर लें बस, फिर उसके बाद आप आंसर लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो अब हम इसका भी डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, 9 - x को हम एज इट इज लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अब जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा हमारे पास -3 प्लस -3x प्लस 9 एज इट इज। और होप्स हो के अब आपको जो उनसे डेरिवेटिव फाइंड करना आ गया होगा, और ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप अभी स्टेज के ऊपर 2.10 कर रहे हैं तो आपको जो उनसे डेरिवेटिव फाइंड करना आ गया होगा, क्योंकि अगर अभी भी नहीं आया तो आपको दोबारा चैप्टर रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है -27। ठीक है, प्लस 3x प्लस 3x -9 6x -36
तो ये हमारे पास जो है डबल डेरिवेटिव बनता है। ठीक है, तो दो डेरिवेटिव्स हमने फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, तो अब अगला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हम जो है फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करते हैं और हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम निकालते हैं दो वैल्यूज और जो जितनी भी वैल्यूज निकलेंगी फिर उनको हम डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं। तो मैं सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स को पुट करता हूँ जीरो। एफ डैश ऑफ एक्स को जब मैंने जीरो पुट किया तो मेरे पास आ जाएगा 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 9 माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। 9 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये मैं दो वैल्यूज फाइंड कर लेता हूं यहां पर। तो एक x की वैल्यू हमारे पास आएगी 9, दूसरे x की वैल्यू हमारे पास आएगी x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब यहां पर मसला ये है कि अगर आप देखें सबसे पहले आप देखिए फंक्शन में हम इसको इनमें से दोनों वैल्यू को वहां पर पुट कर सकते हैं, लेकिन एक को हम निगलेक्ट करेंगे। क्यों मैं इसको निगलेक्ट करने जा रहा हूं? रीजन हमारे पास ये है, ये देखें एक इंटीजर तो हमारे पास यहाँ पर पुट करेंगे 9 आ गया, एक इंटीजर 9 आ गया, लेकिन देखिए 9 जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो हमारे पास तो आंसर आ जाएगा 0। तो 0 तो वो इंटीजर नहीं है हमारे पास, तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं कि इसको हम निगलेक्ट करेंगे, 3 को हम आगे लेकर चलेंगे। 9 को मैं इसलिए नहीं कर रहा, रीजन ये है कि यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 0 हमारे पास जो सा है वो इंटीजर नहीं है। तो देखें इसके अंदर हम रीजन लिख सकते हैं कि हम निगलेक्ट इसलिए कर रहे हैं विच इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। 0 is not a positive integers। ठीक है, ये हम लिखते हैं। तो फिर हम आगे इसको लेके चलेंगे। तो जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा, जब इसको एफ डबल डैश ऑफ एक्स के अंदर 3 को पुट करूंगा, तो यहां पर अगर मैं 3 को पुट करता हूं -3 आंसर आएगा, -3 3 यहां पर -3 और -18 जो कर लेस देन 0 है, यानी कि मैक्सिमम है हमारा फंक्शन, मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, यहां तक तो आपने बात बता दी, लेकिन आपने 2 पॉजिटिव इंटीजर्स भी फाइंड करने हैं। एक तो ये हो गया, यहां पर पुट करेंगे, दूसरा यहां पर जब 3 के अंदर पुट करेंगे आपके पास एक इंटीजर आएगा 6। 3 के यहां पर पुट करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। तो ये आपने 2 पॉजिटिव इंटीजर्स भी फाइंड कर लिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।